उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक नए राम की एंट्री हो गई है। इस राम के नाम पर विवाद भी है, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि उस राम के सहारे ना सही, लेकिन इस राम के सहारे 2019 में उसकी नैया पार लग जाएगी। मैंने वो ओरिजिनल संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो हिंदी में हस्ताक्षर है, वो हस्ताक्षर है भीमराव रामजी अम्बेडकर। हिंदी प्रदेशों में उनका नाम जो लिखा जाता है वह ठीक प्रकार का नहीं है। 8वां जो शेड्यूल है संविधान का, उस पे बाबा साहब ने किस तरह से अपने हस्ताक्षर किए हैं, सिग्नेचर्स किए हैं, और उसमें दिखेगा कि उन्होंने लिखा है भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो जिसका सही नाम है, कम से कम सही नाम से तो उनको हम लोग बुलाएं या लिखा करें। यूपी के सरकारी दस्तावेजों में अम्बेडकर के नाम में रामजी जोड़े जाने के योगी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। विरोधी कह रहे हैं कि उनके गठबंधन से डरकर योगी सरकार को अम्बेडकर याद आए हैं। जो देश का नागरिक है और जिसे ये पता है कि उसके पास अधिकार है एक वोट डालने का, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को जरूर जानता हूँ। मैं समझता हूँ अब जरूरी ये हो गया है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कम से कम संविधान की कुछ लाइनों को पढ़ लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वास्तव में सम्मान करती तो वो दलितों के जो लिए कानून बने हैं उनकी सुरक्षा करती, दलितों की सुरक्षा करती। एक तरफ बीजेपी की सरकार दलितों के उत्पीड़न के जो कानून हैं उसे कमजोर कर रही है और उससे ध्यान भटकाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह के कदम उठा रही है। देश में दलितों के रहनुमा कहे जाने वाले अम्बेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। योगी सरकार इस नाम में उनके पिता के नाम रामजी को जोड़ने जा रही है। इसके पीछे दलील संविधान की 8वीं अनुसूची में अम्बेडकर के पूरे नाम होने की दी जा रही है। इसके तहत अब यूपी में सभी राजकीय अभिलेखों में पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर लिखा जाएगा। दिल्ली के बीजेपी सांसद उदित राज इस फैसले से खुश नहीं दिखे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी स्वतः इस नाम का इस्तेमाल नहीं किया। मरणोपरांत किसी के नाम के साथ में कुछ बदलाव करना अच्छी बात नहीं है। जबकि अम्बेडकर के नाम में रामजी जोड़ने को जानकर एक तीर से 2 शिकार वाला दाव मान रहे हैं। भगवान राम के मंदिर से पहले अब ये राम वाले रामजी कैसे यूपी में बीजेपी का बेड़ा पार लगाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा पुराने 2 डाक टिकट के साथ सामने आ गए हैं। 1973 का डाक टिकट और 1991 का डाक टिकट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिसमें उनका पूरा नाम यानी कि इसमें राम भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जो सस्ती लोकप्रियता की बात कहकर बीजेपी को घेर रही हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को बदलकर डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर करके उसे दलित कार्ड के रूप में प्रचारित करने पर हमारी पार्टी का ये कहना है कि डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति उनके अनुयायियों की श्रद्धा व सम्मान इतना ज़्यादा है कि लोग उन्हें उनके नाम से ज़्यादा बाबा साहब कहकर पुकारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह सरकारी रिकॉर्डों में उनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर करके इसकी आड़ में केवल दिखावटी व सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है, जबकि बाबा साहब के करोड़ों अनुयायियों को पूरे देश भर में अन्याय, अत्याचार व शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। ये सब किसी से छिपा नहीं है तथा उनके संवैधानिक अधिकारों को एक एक करके या तो छीना जा रहा है या फिर उन्हें निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाया जा रहा है। मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूँ एबीपी न्यूज़ पर।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।